सो वन पीस चैप्टर नंबर 1148 के ट्रांसलेशंस आ चुके हैं और भाई इस बार ट्रांसलेशंस काफी जल्दी आ गए। बट जो ये चैप्टर था इसको देखने में मजा जरूर आ गया, क्योंकि लास्ट में चैप्टर के जैसे ही सोमर्स ने देखा कि भाई स्कूपर गबान आ चुका है, उसका जो रिएक्शन था लाइक उसकी फट गई। इसको देखकर ऐसा लगा कि भाई स्कूपर गबान वर्सेस सोमर्स पास्ट में हो चुका है और तुम समझ चुके हो कौन से इंसिडेंट की टाइम की बात कर रहा हूं मैं। और स्कूपर गबान ने इस वाले चैप्टर के अंदर जो बवाल मचाया भाई देख के मजा आ जाएगा। बाकी इस वाले चैप्टर के अंदर देखो सही बताऊं ज्यादा कुछ मोटा मोटा है नहीं, बट जो चैप्टर का लास्ट पेज है उसमें ही सारा मजा है। चैप्टर A to Z समझाऊंगा बट सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1148 का नाम होने वाला है रोंजा। और ये रोंजा नाम इसीलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर एक बच्ची है जिसकी जान को दाव पे लगाया जाने वाला है और उसका नाम रोंजा है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि रोंजा बचेगी कि नहीं बचेगी, तो इसीलिए इस वाले चैप्टर का नाम है रोंजा। बाकी चैप्टर की कवर स्टोरी के अंदर हमारे को साफ साफ बताया गया ये वाली कवर स्टोरी का पेज 33rd नंबर का है। मतलब जो पिछली बार सबसे लंबी कवर स्टोरी चली थी उसमें भी 33 पेज थे और इस वाली कवर स्टोरी के अंदर भाई यामाटो यहाँ से जा रही है जैसा हमारे को बताया गया था स्पॉयलर्स में, उससे बिल्कुल अलग। यामाटो यहाँ पे बोल रही है कि मेरे को स्ट्रॉ हैट वापस करनी है टामा को और वो इसलिए जा रही है यहाँ से हाकुमाई। और यहाँ पे सारे के सारे उसको बाय वगैरह बोल रहे हैं, जहाँ पे उल्टी और पेजवन उसका पीछा न करके बस परेशान है कि वो क्यों जा रही है। ये दोनों यामाटो के साथ रहना चाहते थे बस इतना। चलो जो भी है चलते हैं अब अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो कि भाई अपने आप चले जा रहे हैं, जो अपने कंट्रोल में नहीं है। उनमें से एक जो रोंजा है वो एकदम से भाई एरो को फॉलो करते हुए गलत साइड पे जा रही होती है। मतलब वो एक ऐसी साइड है अगर वो इधर उधर हुई तो भाई पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी सीधा वो, क्योंकि वो उस एरो के ऊपर चल रही है। यहाँ पे रोंजा कांप रही होती है, सारे बच्चे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बट रोंजा अपने कंट्रोल में ही नहीं है। यहाँ पे रोंजा बोलती है कोई बात नहीं तुम लोग मेरी चिंता मत करो। भाई ये बंदी हर टाइम खुश रहती है चाहे इसके साथ जो मर्जी हो जाए। बट यहाँ पे रोंजा एकदम बिल्कुल किनारे पे जाके रुक जाती है और अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ी तो वो नीचे गिरने वाली है। सारे के सारे बच्चे रोंजा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे सारे के सारे बोल रहे हैं कि अगर तूने एक पैर भी आगे बढ़ाया तो तू मर जाएगी। बट भाई वो कैसे अपने आप को कंट्रोल करे क्योंकि उसकी बॉडी अपने कंट्रोल में ही नहीं है। और यहाँ पे गन को सोमर्स को बताती है कि पहला बच्चा गिरने के लिए रेडी हो चुका है। तो ये वाली बात सारे एल्बाफ के लोगों को बता दे कि भाई जो पहला बच्चा है वो बस मरने वाला है। यहाँ पे सोमर्स पूरे एल्बाफ के अंदर घोषणा कर देता है कि तुम्हारे पास 30 सेकंड है, तुम लोग डिसीजन कर लो, तुम लोग स्कूल और लाइब्रेरी को आग लगाओगे कि नहीं लगाओगे, वरना फिर तुम तैयार रहना क्योंकि एक एक करके हम बच्चों को गिराने वाले हैं पहाड़ी से। और यहाँ पे सोमर्स जारुल को ऑर्डर कर रहा होता है अगर तूने नहीं बोला इन लोग को स्कूल वगैरह में आग लगाने को तो बच्चे जाने वाले भाई, फटाफट कर जो करना है। और यहाँ पे जारुल बोल रहा है भाई मैं कैसे स्कूल और लाइब्रेरी को आग लगवा दूं, लाइक पागल वागल है क्या ये बंदा। तो यहाँ पे कुछ लोग जारुल को बोल रहे होते हैं कि यार जारुल भाई कुछ तो कर, समझ भाई। एक बात तो ये है कि लाइब्रेरी के अंदर भाई हजारों सालों का ज्ञान पड़ा हुआ है, बट दूसरी तरफ दूसरा सिविलियन बोलता है एल्बाफ का नॉर्मल, यार भाई बच्चों की जान भी तो इंपॉर्टेंट है, हमारे बच्चे हैं यार वो, या तो तुम लाइब्रेरीज को देख लो, बुक्स को, या फिर हमारे बच्चों को देख लो। अब भाई सबकी बात सही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जायंट्स फंस चुके हैं क्योंकि अगर उन्होंने बच्चों को नहीं बचाया तो बच्चे गए, और अगर उन लोगों ने बच्चों को बचा लिया तो भाई जो सारा का सारा ज्ञान है पूरा ओहारा वगैरह का सब वेस्ट, क्योंकि सारा का सारा सब कुछ यहाँ जलने वाला है और इनका स्कूल वगैरह भी जल जाएगा जिसको बनने में बहुत टाइम लगेगा फिर। और यहाँ पे यही सब बातें हो रही है। अब यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोग चिल्लाना स्टार्ट हो चुके हैं कि भाई तू क्या बोलना चाह रहा है, हम अपने बच्चों को खो दे। यहाँ पे जायंट्स बोलते हैं हम लोग को कुछ भी करके उन बच्चों को बचाना पड़ेगा, साथ के साथ स्कूलों को भी भाई। अब यहाँ पे सॉल के बालों के अंदर छुपे हुए रॉबिन और चॉपर एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि भाई सोमर्स वहां से जा चुका है। यहाँ पे चॉपर रॉबिन को मना करता है कि यार बाहर मत जा, समझ उनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बट यहाँ पे रॉबिन बोलती है अब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। और यहाँ पे स्कूल और बुकों को जलाने की बात हो रही है तो और नहीं कंट्रोल कर पाएगी वो। यहाँ पे सोमर्स जो कि उसने अपनी तलवार का सांप बना रखा है उसके ऊपर खड़ा हुआ है और वो चलता हुआ आ चुका है इस टाइम पे स्ट्रॉ हैट्स वगैरह के पास, जिसको गनको ने बांध रखा है भाई सबको इनको। और यहाँ पे नामी तेज तेज की चिल्लाना स्टार्ट कर देती है कि तू बच्चों को मारना चाहता है, भाई कितना बुरा है तू, लाइक जो दुनिया के सबसे बुरे क्रिमिनल है ना वो भी नहीं करते ऐसा काम, बच्चों को हॉस्टेज कौन बनाता है, इतना गिरा हुआ है तू। बट यहाँ पे सोमर्स हंसते हुए बोलता है क्या बुड़बुड़ कर रही है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ऊपर। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चों को बचाने निकल पड़े हैं। रिप्ले और फ्रैंकी भी यहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई हम भी चल रहे हैं, साथ के साथ डोरियन ब्रोगी भी यही बोल रहे हैं कि भाई दो ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट हो जाओ क्योंकि एक को मॉन्स्टर को अब बचाना ही पड़ेगा और एक को बच्चों की तरफ जाना ही पड़ेगा वरना बच्चे गए। और यहाँ पे सारे के सारे जायंट्स भी अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि वो लोग जाने वाले हैं बच्चों को बचाने। शिप्स निकाल लिया भाई इन लोगों ने सबने और ये लोग उसी टहनी की तरफ जा रहे हैं जिसकी तरफ बच्चे बढ़ रहे थे और जिस तरफ आग लग रही है वहां पे। और यहाँ पे सोमर्स इतना तक बोलता है जो भी बुक्स वगैरह और जो भी मैं स्कूल और लाइब्रेरी जलाने को बोल रहा हूँ उसके अंदर से एक बुक भी नहीं बच के आनी चाहिए बाहर। मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट का इस टाइम पे जो मेन मकसद है
है वो ये है कि भाई जो भी ओहारा की नॉलेज है उसको सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया जाए, क्योंकि वेगापंक ने इनका जीना हराम कर दिया सब कुछ बता के कि वॉर होने वाली है। और अब जो ओहारा के क्लोवर का सच है, मतलब बहुत सारे वहां पे जो लोग थे स्कॉलर, उन लोगों ने जो बता रखा है, आई गेस इट्स क्रेजी भाई। और उसका मेरे हिसाब से कुछ पोर्शन तो हमारे को पता लगेगा, बट कुछ पोर्शन जलने वाला है अभी के अभी, और हम लोग ये देखने भी वाले। यहाँ पे सोमर्स बोलता है इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हम चाहते हैं वो सारी की सारी बुकें डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इसलिए उनका खत्म होना जरूरी है, बस बात खत्म यहाँ पे। और यहाँ पे सोमर्स बोलता है, सोमर्स यहाँ पे बोलने ही वाला होता है कि तुम्हारा कल्चर और तुम्हारी हिस्ट्री। बट भाई रोबिन अपने आप को नहीं रोक पाती और 100 फ्लावर्स से अटैक कर देती है भाई। बहुत ही तगड़ा अटैक था ये सोमर्स के ऊपर, और सोमर्स की तरफ जिस स्पीड में भाई हाथ फेंका है ना रोबिन ने अपना, जो भी वो हाथ से अटैक करती है भाई, दैट्स क्रेजी। लाइक भाई सोमर्स के मुंह के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा लग रहा है इतनी तेज रोबिन ने अटैक करा कि उसकी गर्दन ही टूट गई जाके। और यहाँ पे जिनबे अटैक का नाम सुन के समझ जाता है कि भाई रॉबिन कुछ तो कर रही है, जिसके बाद सोमर्स बहुत ही गंदा गिरता है। जिनबे यहाँ पे समझ चुका है कि भाई रॉबिन ठीक ठाक है, और यहाँ पे जिनबे यही बोल रहा होता है, रॉबिन सिखा उनको सबक, सही से पेल सालों को। और रॉबिन यहाँ पे बोलती है यस मेरे को पता है। जहाँ पे चॉपर छुप छुप के फाइट देख रहा होता है, और रॉबिन भाई अपने बहुत ही सारे हाथों से पेल रही होती है सोमर्स को बुरे तरीके से, और 4 हाथों को देख के भाई सोमर्स समझ जाता है ये निको रॉबिन है और कोई नहीं। और जिसके बाद जो रॉबिन के हाथ होते हैं वो सोमर्स की गर्दन को पूरा कंप्लीट तरीके से तोड़ देते हैं भाई हाथों को, मतलब सोमर्स मरने की हालत में आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे नामी खुश हो चुकी है क्योंकि वो समझ चुकी है यहाँ पे रॉबिन ने शायद से काम बजा दिया है, और यहाँ पे उसोप भी खुश होना स्टार्ट हो जाता है कि हम लोग तो जीत गए। बट यहाँ पे रॉबिन को वो वाली बात याद आती है कि भाई ये लोग तो इमॉर्टल है, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जहाँ पे हम देखते हैं भाई जो गर्दन रॉबिन ने तोड़ दी थी वो सोमर्स की ठीक ठाक है, बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। और वो तो एल्बाफ वालों को धमकी दे रहा है कि 20 सेकंड बचे, 30 सेकंड में से 10 सेकंड और कम हो गए। सोमर्स यहाँ पे बोलता है मैं पहले बच्चे को गिराऊं, इससे पहले फटाफट कुछ एक्शन ले लो। और यहाँ पे भाई सारे के सारे हैरान। उसोप बोलता है ये भी ज़ॉम्बी है क्या? यहाँ पे रॉबिन का क्लोन सोमर्स के चिपक जाता है और बहुत ही बुरे तरीके से उसको अटैक करता हुआ नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे क्योंकि रॉबिन का जो क्लोन है वो सोमर्स से चिपक चुका है, तो भाई सोमर्स यहाँ पे बोल रहा है क्या करना चाह रही है तू, पागल है क्या, प्यार व्यार हो गया क्या तेरे को मेरे से? यहाँ पे सोमर्स और रॉबिन दोनों के दोनों गिर रहे हैं पहाड़ी से नीचे, और अगर ये लोग गिरे तो रॉबिन तो गई, बाकी भाई सोमर्स का कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे कोई। और यहाँ पे सोमर्स यही बोल रहा होता है कि भाई तू थोड़ी सी पागल है क्या, तू गिरने वाली है, मेरे साथ मर जाएगी, तू सुसाइड करना चाह रही है। मैं मानता हूँ कि तेरी फीलिंग्स ने मेरे को टच कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मरने के बाद भी तेरे को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे उसोप और जिनबे सारे के सारे शॉक्ड कि भाई क्या करना चाह रही है रॉबिन, पागल है क्या, वो कूदी क्यों वहां पे? और यहाँ पे रॉबिन बोलती है परफेक्टली मेरे को पता है तू जो है वो इमॉर्टल है और तेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला गिरने से यहाँ से। बट रॉबिन का ये मकसद है भाई वो सोमर्स को यहाँ से ले जाएगी और वो उसको वॉइड के अंदर गिरा देगी, जिसके बाद भाई सोमर्स से तो छुटकारा मिल जाएगा हम लोग को। और अगर सोमर्स से छुटकारा मिल गया इसका मतलब बच्चों को हम बचा सकते हैं। सोमर्स यहाँ पे बहुत ही तेज तेज की हंसता और बोलता तेरे को क्या लगता है तू मेरे को अगर इस वॉइड के अंदर गिरा देगी तो तुम बच जाओगे भाई। जिसके बाद सोमर्स अपनी पावर दिखाता है, वो जो भाई रॉबिन का क्लोन जो सोमर्स के साथ चिपका पड़ा था उसके अंदर पूरे के पूरे थॉर्न्स निकल आते हैं, क्योंकि सोमर्स की बॉडी के अंदर से थॉर्न्स निकल गए और यहाँ पे रॉबिन खत्म। बट जब तक भाई सोमर्स को समझ में आता है वो क्लोन गायब होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे वो लीव्स बन चुकी है। यहाँ पे सोमर्स समझ जाता है कि सबका सब रॉबिन ने प्लान कर रखा था, और यहाँ पे रॉबिन स्ट्रॉ हैट्स को खोल रही होती है, इतने में नाम ही बोलती है भाई मेरे को गूज़बम्स आ गए। यहाँ पे रॉबिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो चक्कू से इन लोग को खोल पाएगी कि नहीं खोल पाएगी, और इन सबको फटाफट से आजाद होकर उस बच्ची को बचाना भी पड़ेगा, वरना ये लोग अभी भी खतरे में है। क्योंकि अगर किसी ने भी कुछ एक्शन करने की कोशिश कर भी ली, स्टिल भाई वो बच्ची को घेर देंगे और ये प्लान में गलत हो जाएगा सब। और यहाँ पे सोमर्स बोलता है कि सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, तो भाई इसका मतलब वहां पे गिराने का भी सोमर्स को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि सोमर्स ने अपने थॉर्न्स को निकाल के उस पेड़ के अंदर घुसा दिया और वो हवा में लटक चुका है, गिरने का चांस ही खत्म हो चुका है। और वो जारुल के ऊपर चिल्ला रहा है कि जारुल मेरे को आंसर बता दे, वरना गन को तू उसको फेंक दे लड़की को। और यहाँ पे गन को उस बच्ची को बोलती है कि बता सबको, सब सुन रहे हैं तेरे को। और यहाँ पे रोंजा सही में बोलती है कि जारुल भाई मेरी बात सुन, मैं स्कूल से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे पास काफी सारे दोस्त हैं। और जारुल यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि यार भाग, और वहां पे एक जायंट चिल्लाने लग जाता है कि रोंजा मेरी लड़की है यार, क्या करूं मैं भाई, समझ नहीं आ रहा। जारुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको क्या करना है, बट वो जो रोंजा के फादर है वो बोल रहे हैं कि यार उनको लाइब्रेरी से प्यार है, वो क्या करे उनको समझ में नहीं आ रहा। वहां पे वो जो बुक्स रखी हुई है लाइब्रेरी के अंदर वो पूरी दुनिया को कुछ मैसेज करने के लिए। और यहाँ पे रोंजा बेचारी ये बोलने लग जाती है कि मेरे को टीचर ने ये सिखाया कि हमको कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे लोगों को परेशानी हो। तो इसका मतलब रोंजा यहाँ पे ये बोल रही है कि वो मरने को तैयार है बट बुक्स को कुछ मत करो। लाइक दिस इज क्रेजी भाई, इतनी छोटी बच्ची है। और यहाँ पे रोंजा खुद बोल देती है कि अगर स्कूल और लाइब्रेरी को जलाया गया वो भी सिर्फ उसको बचाने के लिए, तो उसको ऐसा लगेगा उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे इनफैक्ट जारुल एंज सबके सब रो रहे हैं। यहाँ पे रोंजा बोलती है कि मेरे लिए गिरना ही बेहतर है, जारुल तू मेरी चिंता मत कर। भाई क्या चल रहा है, इतने छोटे बच्चे कब से दिमागदार हो गए। और यहाँ पे रोंजा बहुत तेज तेज की
कि रो रही है, हंसते हंसते रो रही है और बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को फेंक दो तुम। और यहाँ पे सोमर्स गिनती गाता है 2 1 और जैसे ही सोमर्स 0 बोलता भाई जारुल यहाँ पे एंज को बोल देता है कि फटाफट सारे स्कूल्स और लाइब्रेरी में आग लगा दो। और यहाँ पे एंज को कुछ समझ में नहीं आ रहा, रॉबिन का रो रो के बुरा हाल है, सबके सब यहाँ पे समझ चुके हैं क्योंकि अब कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे क्योंकि रॉबिन रोना स्टार्ट होने वाली होती है, उसका ध्यान भटक चुका है, इतने में सोमर्स ऊपर आता है और उसको अपने पूरे थॉर्न के जाल में फंसा लेता है। और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा अटैक करने वाला है भाई सोमर्स, ऐसा लग रहा है रॉबिन का काम ही खत्म हो चुका है। यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रॉबिन के साथ अब क्या होने वाला है। इतने में ही भाई एकदम से कुल्हाड़ी उड़ती हुई आती है और भाई सोमर्स का एक हाथ कट चुका है, वो भी लेफ्ट वाला। सोमर्स को यहाँ पे समझ में नहीं आता, बट द थिंग इज कि सोमर्स को असल बात तो ये समझ में नहीं आ रही कि उसका हाथ जो है वो वापस रीजनरेट क्यों नहीं हो रहा। और यहाँ पे स्कूपर गबान उड़ता हुआ आता है और बोलता है अरे यार सोमर्स बहुत टाइम हो गया तेरे से मिले तो। और सोमर्स जैसे स्कूपर गबान को देखता है उसकी आंखें फट के बाहर आ चुकी है कि स्कूपर गबान आ चुका है यहाँ पे। तो लाइक इस चीज से ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि सोमर्स वर्सेस गबान पास्ट के अंदर हो चुका है। आई गेस वो वही बात है जो कि गॉड वैली इंसिडेंट के टाइम पे हुआ होगा। और मेरे हिसाब से गबान ने बहुत पीटा सोमर्स को, जिस तरीके का इसका रिएक्शन है। यहाँ पे गबान एक ही झटके में सोमर्स की छाती फाड़ता हुआ निकलता है और ये अटैक के अंदर हाकी इवॉल्व थी, तुम लोग इस चीज को क्लियरली देख सकते हो। और यहाँ पे अब पता नहीं भाई सोमर्स का काम खत्म हुआ कि नहीं, सोमर्स मरा कि नहीं, क्योंकि जो भी अटैक गबान कर रहा है वो असर डाल रही है भाई इमॉर्टल्स लोगों पे। मतलब जो ईमू की पावर्स है उसका कुछ ना कुछ तोड़ तो है, मतलब कोई ना कोई एंटीडोट तो इन लोग को पता है। और ये रॉजर के क्रू का बंदा है तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता है। आई गेस शैंक्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा इन लोग को कैसे पेलना है। बट यहाँ पे गबान पहली बार भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और ऐसा लग रहा है सोमर्स का काम बैठ चुका है। तो ये वाला चैप्टर यहीं तक था। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। और इस वाले चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, बस इस लास्ट पेज के अलावा। तो नेक्स्ट वीक ब्रेक भी है। तो वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।